सेनेटर साहब, ये तो उल्टा आपको फायदा नहीं हो जाएगा? मैं कल हिसाब लगा रही थी कि अगर इसको देखा जाए कि कितने हफ्ते डिले हो जाता है इलेक्शन, अगर इसके हिसाब से भी चला जाए और आईनी मुद्दत के अंदर नहीं भी हो इलेक्शन, तो ये तो इमरान खान का ज्यादातर नौजवान वोटर है जो तैयार हो रहा है। तो पीटीआई को क्या मसला? आपको तो खुश होना चाहिए अगर इलेक्शन थोड़ा आगे भी हो जाता है। इस तरह है कि आपने जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अपनी खुशी के लिए, या आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन किसी और हिसाब से या किसी ऐसी वजह से आप करना शुरू कर दें, तो फिर तो उसकी कहीं स्टॉपिंग नहीं है ना। अगर हम आज खुश हो जाएं कि भाई हमें सूट करते हैं, चूंकि चेयरमैन साहब जो है वो इस वक्त कैद में है, तो उस वजह से वो है, बल्कि मेरे लिहाज से तो वो इलीगल डिटेंशन में है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उसको फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर कल को कोई और कहेगा कि नहीं हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानो अनफॉलो करना है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। अच्छा, हमारा मसला ये हुआ है कि हम लोगों ने यही अगेन पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ने, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक प्रेसिडेंस कायम कर दिया, और इस लिहाज से कि चूंकि पार्लियामान जो है सुप्रीम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये करते हैं कि इलेक्शंस जो 2 सूबों में होने थे आइन के मुताबिक, आप इस बहस से निकल जाएं कि अगर तो वो सूबे जो डिसॉल्व हुए गलत हुए तो उनको रिस्टोर कर देना चाहिए था। फिर आपको ये जो ड्रामेबाजी थी इसकी क्या जरूरत थी? ये जो आपने इस वक्त एज ऑफ टुडे जो पंजाब और केपी के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलीगल है, अगेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है। अगर ये इस वक्त जो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर ये 90 डेज से आगे जाती है, तो ये भी इलीगल होगी। बिल्कुल। तो अगर हम लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करने हैं, तो फिर कौन सा लॉ, किसका लॉ, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वो करे। फिर आप किस चीज के, कौन से लॉज को हम फॉलो करें?